बिहार में खेला होते होते बिगड़ गया। तो लेकिन वो साझा नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें 25,000 वोटरों का हेरा फेरी हुआ है। कैसे साझा कर देंगे? न्यायमूर्ति को चेंज किया कि नहीं, तलवार नहीं होगा, अब हाथ में संविधान होगा और तराजू होगा, आंखों से पट्टी हटा देंगे। क्योंकि गवई ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिससे केंद्र सरकार के अंदर खलबली मची हुई। जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने खेला किया था, वैसे ही बिहार में खेला होने वाला था। नमस्कार, प्रणाम, मैं गुड्डू चैनपुरिया, रियल न्यूज पे। दोस्तों, न्यूज ये निकल के आ रही है कि जो हमारे नए सीजीआई हैं बी आर गवई, उनसे आखिर केंद्र सरकार परेशान क्यों है? परेशान क्यों है? क्योंकि गवई ने ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं जिससे केंद्र सरकार के अंदर खलबली मची हुई है, मोदी सरकार के अंदर खलबली मची है और पूरे भाजपा के अंदर खलबली मची है। जी हाँ दोस्तों, मुद्दे ही कुछ ऐसे हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये निकल के आया, जो वक्फ बोर्ड का उनका चल रहा था, उस पर रोक लग गई, हिंदू पक्षकार को खारिज कर दिया गया। सेकंड मुद्दा ये निकल गया, जो अपने राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी फाइलों को दबा कर रख लेते थे ना, ये मुद्दा बड़ा वायरल हुआ है। क्योंकि उन्होंने बोला है कि इनकी सीमा तय हुई है कि 3 महीने के अंदर अंदर इस बिल पे आपको साइन करके पारित करवाना है। आप लोग फाइल को ले लेकर रख लेते हो। कई बार तो ऐसा उस बिल को 2-2 बार पारित करवाया गया। तो यही कहीं ना कहीं इनके अंदर खलबली मची है। अभी तो क्या है कि कटाक्ष चल रहा है अपने न्यायाधीश बी आर गवई के साथ और राष्ट्रपति जी के साथ, जो हमारे द्रौपदी मुर्मू जी हैं उनके साथ। लेकिन अब एक नया मोड़ यह निकल के आया कि गवई जी ने क्या काम करा कि जो हमारे पुराने सीजीआई थे चंद्रचूड़ जी, उनके फैसले को खारिज कर दिया। 2-3 ऐसे फैसले थे, उसको पलट दिया। सबसे पहले तो अपना जो प्रतीक चिन्ह है कानून का, उसे बदल दिया। अभी हाल ही में 7 महीना पहले इसको चेंज किया गया था। आपने देखा होगा कि न्याय की जो मूर्ति लगी होती है, एक हाथ में तराजू और दूसरे हाथ में तलवार हुआ करता था और आंखों पे पट्टी बंधी होती थी। तो चंद्रचूड़ ने इस मूर्ति को चेंज किया था, न्यायमूर्ति को चेंज किया कि नहीं, तलवार नहीं होगा, अब हाथ में संविधान होगा और तराजू होगा, आंखों से पट्टी हटा देंगे। लेकिन गवई जी ने उसको फैसले को उलट कर दिया, बोले कि नहीं, पुराना प्रतीक जो है वापस लाया जाए, ये संविधान की रक्षा के लिए है, संविधान की रक्षा के लिए है। आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष फैसले होंगे। दोबारा लिया। सेकंड, उन्होंने ये बोला कि पहली बात तो यह है कि यहाँ के अपने सुप्रीम कोर्ट से गलियारों में से जो शीशे लगे हैं सबको हटाइए, बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। ये 2 फैसले उन्होंने लिए। अब वही हमारे पुराने सीजीआई जो है चंद्रचूड़ जी, उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब सरकार से उनका तालमेल इस टाइम बिगड़ा हुआ है, वही इस टाइम सवालों के घेरे में है। क्योंकि बीजेपी बिहार में खेला करने वाली थी, 25,000 वोट इधर से उधर हुए और वोटर लिस्ट दोबारा जारी होगा। हमारे राहुल गांधी हमारे बोलते भैया वोटर लिस्ट शेयर करो। इलेक्शन कमिश्नर जो है ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफिस जो है, हमारे राहुल गांधी को वो वोटर लिस्ट नहीं देती। अब विपक्ष से सवाल तो उठता है, विपक्ष मांग रही है आपसे कोई चीज, विपक्ष को देंगे तो कहीं गोलमोल है। अब बात उठ रही कि नहीं, बैलेट पेपर से कराया जाए। क्योंकि जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने खेला किया था, वैसे ही बिहार में खेला होने वाला था और वही इनके नाक में नकेल कस दिया है प्रशांत किशोर ने, जन स्वराज पार्टी ने। तो अब यह है, मोदी सरकार चारों तरफ से घिरी हुई नजर आ रही है। अभी हाल ही में आपने रिजल्ट देखा है, 2 दिन पहले गुजरात के क्या हुआ, ये अपने ही गढ़ में हार गए, अपने ही गढ़ में हार गए दोस्तों। तो अब सवाल तो बनता है ना, और जवाब देने से साफ कतरा रहे हैं, जवाब देने से साफ कतरा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब इलेक्शन कमिश्नर पे भी सवाल उठ रहा है कि अब ये केंद्र सरकार के अंदर दबके काम हो रहा था। अब सीजीआई जो है उन्होंने सीधा बोला कि नहीं, निष्पक्ष काम होगा, बिल्कुल निष्पक्ष काम होगा। और राहुल गांधी जो है हमारे हैं, वोटर लिस्ट मांग रहे, भाई हमें साझा करो, पुरानी भी और नई भी, आपने क्या चेंजेस किया है। लेकिन वो साझा नहीं कर रहे, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें 25,000 वोटरों का हेरा फेरी हुआ है। कैसे साझा कर देंगे? तो बिहार में खेला होते होते बिगड़ गया दोस्तों।